जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 9A। आइए डिस्कस करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की हमें क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार है, एक मीनार, ये मान लेते हैं ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु से दूरी कितना दे रहा है, 30 मीटर। कितनी दूरी दे रहा है, 30 मीटर। और उन्नयन कोण हमारा कितना दे रहा है, 30 डिग्री का। तो हमें बताना है मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हमें क्या बताना है, h बताना है। इसे a मानेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, c। अब ऊंचाई बताना है तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में। किसमें होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा में। तो क्या लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, AC। तो क्या लिखेंगे, AC आधार कितना है, BC। तो AC बटा कितना लिख देंगे, BC। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिए तो टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर AC का मान h बटे BC का मान कितना है, 30 है। अब देखिए तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटा 30। बटे वाला कहाँ आता है, गुणा में। तो 30 एकम 30 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा, h। अब अगर आगे सवाल की बात की जाए तो देखिए h बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटा √3। अब √3 का ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा, कांजुगेट गुणा। अब देखिए तो 30 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रूट के अंदर 3 बटे √3 का गुणा √3 में कितना हो जाएगा, 3 3 हम 30। तो ये कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट के अंदर 3 मीटर। मतलब ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 10 अंडर रूट के अंदर 3 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है। कह रहा है पेड़ की क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। देखिए कैसे करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे आइए। 2 नंबर में कह रहा है कि एक पेड़ है, मान लिया हमने ये पेड़ है, पेड़ का जो शिखर है, मान लिया हाथ से पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग जमीन में लगता है और जमीन से टोटल दूरी कितनी बना रहा है, 8 मीटर की टोटल दूरी है। और कह रहा है जो कोण है वह कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमसे कह रहा है पेड़ की टोटल क्या बतानी है, ऊंचाई। अच्छा, पेड़ की जब टोटल ऊंचाई बतानी है हम इसे मान लेते हैं h मान लेंगे। ये इतनी दूरी कितनी हो गई, h, और इसे कितना मान लेते हैं, x। टोटल दूरी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, x h प्लस का x। अच्छा, ये जो भाग है यही तो टूटकर जमीन में लगा है और ये ऊंचाई इसकी कितनी है, x मानिए, तो ये भी कितनी हो जाएगी, x। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब अगर पहले मैं बात करूं लंब बटे आधार तो क्या लगाऊंगा, टेन थीटा बराबर टेन, इसे हम देखिए इसे मान लेते हैं A B C और D। टेन थीटा लगाएंगे तो लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा, DC बटे क्या हो जाएगा, BC। टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर DC का मान h और BC का मान कितना है, 8। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटा 8। बटे वाला कहाँ बढ़ता है, गुणा में। तो 8 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा, h। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे रूट के अंदर 3। ये इतनी h आ गई। अब क्या निकाला जाए, x निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए h का मान हमें पता है 8√3 है और लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में। तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, DC बटे क्या हो जाएगा, BC। DC बटे BC। साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, DC का मान h, BC का मान कितना है, x। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर h का मान कितना है, 8/√3 और बटे कितना लिखा है, x। कैंची गुणा कराएंगे, जब कैंची गुणा कराएंगे तो x से कम, x बराबर 8 दूना 16 बटे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3। h और x टोटल ऊंचाई बतानी, टोटल ऊंचाई हमने कितनी मानी थी, h प्लस का x। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, h प्लस का x। h का मान है 8/√3 और प्लस इसका मान कितना है, 16 बटा रूट के अंदर 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 3।
8 प्लस कितना हो जाएगा 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24 बटा रूट के अंदर 3। इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा √3 गुणा रूट के अंदर 3, ये कितना हो जाएगा 24 √3 और √3 का गुणा √3 में करेंगे 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना हो जाएगा 8 अंडा रूट के अंदर 3। यही हमारी क्या है पेड़ की ऊंचाई। उम्मीद है आज का दूसरा क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री का है तथा उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री का। तो कह रहा है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी दे रहा है 20 मीटर। तो मकान तथा मीनार की क्या बतानी है, हमें ऊंचाई बतानी है। देखिए एक मकान है कि आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रहा है 60 डिग्री। देखिए ये मान लीजिए कोई मकान है और यह क्या है मीनार। मीनार हमेशा मकान से कैसी होती है, बड़ी होती है। अब कह रहा है मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर। कितनी है 20 मीटर। फिर क्या कह रहा है, क्या आगे कह रहा है कि मकान के शीर्ष और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। तो हमसे क्या कह रहा है कि कह रहा है मकान तथा मीनार की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। देखिए मकान की ऊंचाई हमने मान ली h, तो इसे भी क्या मान लेंगे h, इसे क्या मान लेंगे कैपिटल H। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। उम्मीद है यह बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी h प्लस का h। ठीक, अब देखिए इससे कितनी दूरी हो जाएगी 20। अब कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। इसे हम a मान लेंगे, b c d और e। अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, मकान और हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो जब अगर इसे करेंगे तो देखिए, अब देखिए पहले अगर हम 1060 लेंगे तो 1060 की देखिए 1060 क्या लेगा पूरा, ये पूरा लंब और ये पूरा आधार। तो क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AC बटे BC। क्या लिखेंगे AC बटे BC। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और AC का मान h प्लस का h और BC का मान कितना है 20। tan 60 का मान कितना है रूट के अंदर 3 बराबर h प्लस का h बटे कितना लिखा है 20। अब जब 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट के अंदर 3 बराबर कितना हो जाएगा h प्लस का h। तो इसे समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए अब 45 वाली दूरी लेंगे तो 45 वाले में ये पूरा आएगा, इससे इतना इसको मतलब कैपिटल H बटे कितना आएगा 20। मतलब कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा AD बटे ED। क्या लिखेंगे AD बटे ED। अब tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री बराबर AD का मान h है और ED का मान कितना है 20। कितना है 20। 45 का मान कितना होता है 1 h बटा 20, बटे वाला कहाँ जाता है पूरा में, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा h। अब कैपिटल H का मान उठा के किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो भाषा क्या लिखेंगे h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या 20 अंडर रूट के अंदर 3 बराबर कैपिटल H का मान हमने कितना निकाला 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 20 और प्लस का H। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 20 अंडर रूट के अंदर 3 बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस का 20 बराबर कितना हो जाएगा H। दोनों से कितना कॉमन है 20, कितना बचेगा अंडर रूट 3 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा H। तो h बराबर कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट के अंदर 3 माइनस का 1। h बराबर 20 अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 माइनस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए तो h बराबर 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.732। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये 14.64। जो क्या है कि ये मकान की ऊंचाई है। अब मीनार की ऊंचाई की बात करें तो मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मानी थी, मीनार की ऊंचाई कितनी मानी गई थी h प्लस का कैपिटल H प्लस स्मॉल h प्लस का h। ये हो जाएगा 20 और प्लस इसका मान 14.64। तो 20 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34.64। तो उम्मीद है
ये मीनार की ऊंचाई, ये मकान की ऊंचाई। यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, तो स्तंभ की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई कितनी मापी गई, 20 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक यह स्तंभ है जिसकी परछाई कितनी मापी गई, 20 मीटर। परछाई कितनी मापी गई, 20 मीटर। परछाई हमेशा नीचे बनती है। अब इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमें स्तंभ की क्या बतानी है, ऊंचाई। यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ए सी बटे क्या होता है, बी सी। tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर ए सी का मान h और बी सी का मान कितना है, 20। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 20, बटे वाला कहाँ आता है, गुणा में। तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट के अंदर 3 बराबर कितना हो जाएगा, h। तो h बराबर कितना हो गया, 20 बटा अंडर रूट के अंदर 3। ये क्या है, हमारा आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। एक मीनार की छाया है, उसकी लंबाई की कितनी है, √3 गुनी। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो मीनार है, क्या है, मीनार, यह एक मीनार है और उसकी जो छाया, छाया हमेशा कहाँ होती है, नीचे। तो कह रहा है जो मीनार की ऊंचाई है उसकी छाया की लंबाई, मीनार की ऊंचाई से जो छाया वो कितनी है, √3 गुनी। तो √3 गुणा कितनी हो गया, h। और कोण कितना दे रहा है, हमसे कह रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात करना है, मतलब क्या हमें ज्ञात करना है, थीटा। यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह क्या हो गया, सी। अब देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी। tan थीटा बराबर ए सी का मान h और बी सी का मान √3h। h से h कट गया कि नहीं कट गया। अब बताइए तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1/√3 के अंदर 3। तो tan थीटा बराबर, अब बताइए tan में ये 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन, 5 नंबर था ये। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है।